अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, ये क्या हो रहा है कि आप पहले नून लीग की तरफ से, अब आपने उनके साथ इल्हा कर लिया है? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग हैं जो मुल्क व कौम की खिदमत करने वाले हैं। अलीम खान को देखें आप, जब ये आईटी का मिनिस्टर था काफ लीग के दौर में, तो इसने डेवलपमेंट के अंबार लगा दिए थे। बाजा लाइन, ये इधर जो मिलिट्री बैरक्स हैं, इन इलाकों में ये एमपी रह चुके हैं, बड़ी खिदमत की है इन्होंने। अब ये शेख रोहल असगर साहब के साथ मिले हैं, और शेख रोहल असगर साहब ये 5 साल में इस हल्के के एमएनए नहीं रहे, तो ये हल्का तरीकी में चला गया था। कुछ आवाम कह रही कि इनको इल्हाक नहीं करना चाहिए था, इनकी जो कहते हैं रेपो जो ऊपर आ रही थी, इनकी वजह से रेपो नीचे चली जाएगी। बेसिकली जो लोग हैं ना नेगेटिव माइंड के, वो यही सोचते हैं, उन्होंने यही सोचना है, उन्होंने यही कहना है कि सिर्फ मुल्क और कौम को बेड़ा गर्क हो, मुल्क और कौम की खिदमत करने वाला बंदा ना आ सके। तो ये एक जो इल्हाक है शेख रोहल असगर साहब और अलीम खान साहब का, ये वो इल्हाक है। आप देखेंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद इंशाल्लाह ये दोनों सीटें इस इलाके में पूरे पाकिस्तान में कैसे दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत होकर पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये इल्हाक जो आपका इलेक्शन के कहते कुछ दिन रह गए इस वक्त हुआ, उससे पहले क्यों नहीं ये मामला सारे आवाम के सामने आए गए? देखें, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग MOU साइन होते हैं, उसके बाद ये सारे मामला तय होते हैं, एकदम से थोड़ी होता है। इस्तेहकाम पार्टी अभी नई पार्टी वजूद में आई है, तो हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये तो एक पार्टी है पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। तो इस्तेहकाम पार्टी जो कि अभी आई है, अलीम खान साहब के साथ पहले से एक ताल्लुक है कायदीन का, तो इंशाल्लाह वक्त जैसे ही आएगा आप देखेंगे पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, देखने वाले भी उसका क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वोट आपको दे, उनके जो मेंबर खड़े उनको दें वोट? बेसिक वोट उसको देना चाहिए जो मुल्क और कौम की खिदमत करता है, जो कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करता है, उसको वोट देना चाहिए। खिदमत के हवाले से शेख रोहल असगर साहब बेहतरीन कैंडिडेट हैं, और उनके साथ अलीम खान साहब इस इलाके के MPA की सीट पर आए हैं, वो भी एक कमाल की शख्सियत है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी इसी हल्के से? हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 5 से जनरल काउंसिलर हूँ, मोहम्मद अकबर मलक मेरा नाम है। नून लीग की तरफ से? नून लीग की तरफ से। क्या देखते हैं जो इल्हाक हो गया है, ठीक हुआ है? जी, ये वक्त की ज़रूरत है। जैसे पाकिस्तान जो है ये क्राइसिस में जा रहा है, इस वक्त इलेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से ये इल्हाक हुआ है। अलीम खान साहब जो है वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। जब जैसा कि शहजाद साहब ने फरमाया कि जब वो IT के मिनिस्टर थे, उन्होंने कच्ची आबादियों को अलाटमेंट की, सारे तरक्याती कामों का अंबार लगा दिया। तो इसी तरह जैसे हमारे MNA साहब शेख रोहल असगर साहब हैं, वो भी अब जैसे MNA और MPA का इल्हाक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हमारा जो PP 149 है ये इंशाल्लाह तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगनी। दूसरी पार्टी है उसको बिल्कुल क्या कहते हैं दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनके जो कैंडिडेट है उनको भी दीवार के साथ, उनको जो अलॉटमेंट की दी जा रही है वो भी सही तरह नहीं दी जा रही। क्या इस वक्त जो क्या कहते हैं सियासत में या इलेक्शन कमीशन जो कहते हो रहा है, ठीक हो रहा है? देखिए, दीवार के साथ किसी को भी नहीं लगाया जा रहा। हमारी जो आवाम है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करेगा वो सरे फहरिस्त होगा। अब वो जैसे आप कह रहे हैं कि जी सबको लाइन में लगाया जा रहा है, वो उन्होंने काम कोई भी नहीं करके दिखाया। जैसे पिछला दौर इंतहाई बुरा गुजरा है PTI का, इसमें पाकिस्तान का इतना बुरा हाल कर दिया कि हम गरीब लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर हो गए हैं। तो ये इंशाल्लाह इलेक्शन आ गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें विन करेगी इंशाल्लाह, और साथ में MNA रोहल असगर साहब विन कराएंगे उनको भी, और अलीम खान साहब को भी। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान की तकदीर किस तरह बदलती है, और जो गरीब आदमी है वो 2 वक्त की रोटी जो है ना, सबसे हर जगह यही बात हो रही है नून लीग का और IPP का जो इल्हाक हो गया है। सारे लोग कुछ कह रहे हैं कि ये इल्हाक नहीं होना चाहिए था, कुछ कह रहे हैं कि होना चाहिए था। क्या देखते हैं इस वक्त ये इसकी जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, होना चाहिए था? देखे जी, ये जो अवाम को नहीं देखना चाहिए, ये मुल्क को देखना चाहिए। इस टाइम जो मुल्क के हालात है ना, वो मिलजुल कर जो है ना वो सारे सियासतदान बैठेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तभी मुल्क हमारा आगे तरक्की कर सकेगा। अगर ऐसे ही जमातों के इख्तलाफात पड़े रहे तो वो मुल्क जो है ना फिर वो बहुत इल्हाक के अलावा अगर ये अलग अलग क्या कहते हैं इलेक्शन इल्हाक ना होता तो क्या देखते हैं ये सीटें इतनी नहीं ले सकते थे? क्या नहीं, सीटें ले सकते थे, लेकिन बेहतर यही है कि इन्होंने इत्तेहाद किया, अच्छा किया, मुल्क के लिए किया कि हमने मिलजुल के जो है ना वो मुल्क के लिए काम करना। और IPP के साथ क्यों किया? इसके अलावा जो दूसरी पार्टी है उनके साथ हो सकता था। कौन सी पार्टी? इस्लामी है, दूसरी जो जमातें हैं इसके साथ ही। लेकिन जो जमातें जो पार्टियां काम करने वाली हैं उसी को ही देखा जाता है, उसी को ही आगे रखा जाता है। ये पार्टियां तरीके इस्तेकाम, अलीम खान, ये काम करने वाली पार्टियां हैं।
जो नज़र आती हैं काम करते हुए। अभी इनके पास इक़्तिदार ना भी हो फिर भी ये काम करती हैं। शेख रोहिल असगर साहब हैं, वो MNA ना भी हो, हम उनके पास जाते हैं, शेख साहब ये काम करना है, वो लिख के देते हैं और उनका ऑर्डर चल जाता है। हम जाके अपने इलाके लिए कोई काम हो हम जाके काम करवा के ले आते हैं। कि आपने अपने पास बुलाया, इज्जत दी, मोहब्बत दी। कि आपको मुख्तसर इतना कहूँगा कि हम इस शहर लाहौर में मैं और अलीम साहब 20 साल से सियासत कर रहे हैं और 1992 के अंदर पहला इलेक्शन मैंने रोहिल असगर साहब का लड़ा जो यहाँ से मैंने का इलेक्शन लड़े। तो मेरा शेख साहब के साथ उस वक़्त से ताल्लुक़ है। हमने अपनी रवायत को 2 दफ़ा MP रहे हैं, 2 दफ़ा वज़ीर रहे हैं, मुशीर हैं, वज़ीर आला के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं और कोई भी हमारा मुखालिफ भी हमारे किरदार और उंगली नहीं उठा सकता है। बिल्कुल हमने हमेशा खिदमत की सियासत की है और जैसे ये भी शहजाद साहब ने एक जिक्र किया, ये बड़ी मामूली सी बात है। तो सियासत से बालातर होकर हमने लोगों के साथ चलेंगे। आज आप लोग जो इत्मीनान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मैं बस आपको मुख्तसर यही कहूँगा कि हमारे और आपके ताल्लुक का रिश्ते का तो 8 फरवरी के बाद पता चलिए। 8 फरवरी जो भागम दौड़ है, वो जो पढ़ लो वही हुई है, शायद सही तरह से प्रॉपर बैठ के गपशप भी ना कर सकते, मगर जो आज आपने बुला के इज्जत दी है, इकराम दी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक ज़िंदगी है ये कोई 5 साल के लिए नहीं है। ये नहीं है कि आज इस हल्के से MP है, सियासतदानों के तो हल्के चेंज होते रहते हैं, कल कोई और है, परसों कोई और है, मगर ये ताल्लुक बन गया है। ये इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी ये चलेगा, हम लोग एहसान फरामोशों में से नहीं हैं। अपने मुश्किल वक़्त के दोस्तों को हमेशा हमने याद रखा है और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलकर हम इस इलाके की तमीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे, इस शहर लाहौर के अंदर भी। और आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि हमारे आने से आपको एक वाज़ेह फ़र्क जो कि है इस इलाके के अंदर नज़र आएगा। तो मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल के साथ अपनी बहन का भी शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन में कोई 15-20 दिन रह गए हैं। पार्टी के एडजस्टमेंट रोहिल असगर साहब के लिए, उसी तरह देखिए सियासत में कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक हो गया। और इस वक्त PTI का खामोश वोट है, ठीक हो गया। वो इलेक्शन वाले दिन किस मोड के अंदर निकलता है, कैसे निकलता है, क्या चीज़ होती है, तो हमें अगर उनकी कंपेन नहीं नज़र आ रही तो ये नहीं समझना चाहिए कि शायद हम बहुत मजबूत हैं। हमें बिल्कुल पूरी एफर्ट करनी चाहिए। आपने MNA के लिए रोहिल असगर साहब हैं, शेर इंतखाबी निशान किसी तारुफ का मुताज नहीं है। अलीम खान साहब नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उकाब है उनका निशान जो कि है, और पहली दफ़ा पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, पहली दफ़ा उसका निशान है। तो लोगों को बार अवर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिसिटी कंपेन हमारी शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह और 2-3 दिनों के अंदर अंदर हम गली मोहल्लों के अंदर अपनी पूरी कंपेन जो कि एक कंबाइंड कंपेन होगी वो इंशाल्लाह ताला लगा देंगे। बाकी आपके साथ मिलके जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी, जलसे होंगे, जहाँ पर किसी को मिलाना भी है, कुछ भी मैं हाजिर हूँ। आप फारूक साहब से भी टाइप कर लीजिए ताकि मैं अपने प्रोग्राम को देखते हुए जहाँ कहीं भी प्लस माइनस करना है वो करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, हमें इज़्ज़त दे। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ बैठकर जो इस इलाके के मसले मसाइल होंगे, जो MNA का काम है वो MNA के ज़िम्मे डालेंगे, जो MP के काम है। और हमेशा हमने तो सियासत के अंदर किया कि अगर MPA विंग मजबूत हो तो MNA को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं बाकी रह जाती है, क्योंकि जो मसले मसाइल हैं आपके वो 90% जो कि वो आपके पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। फेडरल से तो आपके बहुत कम हैं जो कि मसले हैं। तो इंशाल्लाह ताला रोहिल असगर साहब के लिए भी मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला उन्हें भी फ़ख्र महसूस होगा कि जो उनके भाइयों की ये कमी थी हमने और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम पूरी करके उसकी टीम को लेके चलेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी आप दोस्तों का तहे दिल के साथ। और इंशाल्लाह ताला आखिर में सिर्फ वही एक बात कि जो मोहब्बत और इज़्ज़त का ये रिश्ता आज आपके साथ कायम है, ये इंशाल्लाह ताला हमेशा जब तक हमारी ज़िंदगी है ये सियासत से बालातर होकर ये इसी तरह कायम रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपको, बहुत शुक्रिया।